हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। तो पिछले वीडियोस में हमने रिव्यू किया था ट्रिपल आईटी भागलपुर और ट्रिपल आईटी ऊना को, और इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं ट्रिपल आईटी वडोदरा के बारे में। कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, कट ऑफ किस रैंक तक कॉलेज मिल जाते हैं, 3 से 5 सालों का प्लेसमेंट स्टैट कैसा रहा, प्रोज एंड कॉन्स इस कॉलेज के क्या है, साथ साथ क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले, तो एंड तक वीडियो में बने रहना। सबसे पहले ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2013 में ही कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया था। तो बहुत सारे ट्रिपल आईटी से ये थोड़ा पुराना ट्रिपल आईटी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिपल आईटीज अभी नए हैं। जैसे पिछले वीडियोस में हमने ऊना एंड भागलपुर को भी देखा। अगर इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये, लोकेशन वडोदरा गुजरात में है। लेकिन एक सबसे बड़ा कॉन्स इस कॉलेज का ये है कि इसका अपना परमानेंट कैंपस नहीं है। टेम्पोररी कैंपस में 33 एकड़ का कैंपस है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुजरात में गांधीनगर में ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है, यहीं पे कॉलेज रन कराया जा रहा है। तो इतना पहले कॉलेज एस्टेब्लिश्ड होने के बावजूद भी इसका अपना परमानेंट कैंपस अभी तक रेडी नहीं हो पाया है। जहां पे हमने ऊना और भागलपुर जो इसके बाद डेवलप हुए थे, या बहुत सारे ट्रिपल आईटी जो इसके बाद एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, उनका भी अपना परमानेंट कैंपस हो गया है। तो यहाँ पे परमानेंट कैंपस रेडी तो किया जा रहा है, जो कि 62.5 एकर्स में रेडी किया जा रहा है, और होप सो 2025 के एंड तक या 2026 तक ये कैंपस रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी आपको यही मान के चलना है कि आपके क्लासेस जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर में कराए जाएंगे, और इसका बहुत सारा कॉन्स भी अभी हम आगे देखने वाले हैं, इसका क्या कॉन्स। अब आगे कनेक्टिविटी की बात करें तो नो डाउट टॉप नॉच कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद का है, वो मात्र 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। वही अहमदाबाद जंक्शन जो काफी फेमस जंक्शन है, वो 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो आप वाया फ्लाइट आ रहे हो तो एयरपोर्ट भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मात्र 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और अहमदाबाद जंक्शन जो कि खुद ही एक फेमस जंक्शन, बहुत सारे ट्रेन की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, तो वो 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अभी टेम्पोररी कैंपस से। जब इसका परमानेंट कैंपस बन जाएगा तो भी आपको कनेक्टिविटी वाइज कोई डिफिकल्टी तो देखने को नहीं मिलेगी जनरली। तो कनेक्टिविटी वाइज आपको नो डाउट कभी भी डिफिकल्टी देखने को नहीं मिल सकता। वही अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो नो डाउट आपको जेईई मेन में एक अच्छा रैंक रखना होता है। जेईई मेन रैंक के थ्रू एडमिशन होता है। जोसा एंड सीएसए काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब आगे अगर हम चले और देखें कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो बीटेक कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मात्र 2 ही ब्रांच अवेलेबल है। वहीं अगर आप एमटेक या पीएचडी करना चाह रहे हैं तो वो भी इस कॉलेज में अवेलेबल आपको मिलता है ट्रिपल आईटी वडोदरा में। अगर सीट इनटेक की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जनरल न्यूट्रल से 152 सीट्स, जनरल न्यूट्रल से 152 सीट्स, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 37 सीट्स। तो कुल मिलाकर 189 सीट्स जो है वो जनरल न्यूट्रल से। और वहीं पे अगर फीमेल कोटा से बात करें तो एक अच्छा खासा सीट आपको कंप्यूटर साइंस में 39 देखने को मिलता है। वहीं फीमेल कोटा से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 सीट्स, तो कुल मिलाकर 46 सीट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं कट ऑफ पे। तो फाइनली कितने रैंक तक ये कॉलेज मिल सकता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कट ऑफ 2024 को देखें तो जोसा फाइनल राउंड में जो जनरल के लिए कट ऑफ रहा था जनरल न्यूट्रल से, वो 22,000 के अंदर क्लोज हो गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। वही 31,000 तक सीएसए भी फाइनल राउंड तक चला गया था। तो नो डाउट आपका 30,000 प्लस भी है, तो कंप्यूटर साइंस आपको देखने को मिल जाता है। वही फीमेल कैटेगरी से 45,000 के आसपास कॉलेज चला गया था। तो हमने देखा फीमेल कैटेगरी से सीट्स भी अच्छी खासी है, तो अच्छे रैंक तक आपको मिल जाता है ये कॉलेज। वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 36,000 तक आपका चला गया था जनरल न्यूट्रल से। वही फीमेल कैटेगरी से आपका 47,000 प्लस पे भी देखने को मिला था। अब अदर कैटेगरी से भी देख लेते हैं जनरल के अलावा कट ऑफ क्या रहा था। यहाँ पे मैंने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारा का कट ऑफ डिटेल में दिया हुआ। ये सीआरएल रैंक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं वो सीएसएबी के फाइनल राउंड तक लास्टली क्या क्लोजिंग कट ऑफ रहा था। तो ये सीआरएल रैंक है, कैटेगरी रैंक से मैच करने मत बैठ जाना। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 36,000 तक कंप्यूटर साइंस चला गया था जनरल न्यूट्रल से। वही ओबीसी के लिए 46,000, 2,10,000 एससी के लिए, 3,13,000 एसटी के लिए चला गया था। वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल न्यूट्रल से 40,000 के आसपास, 51,000, 2,14,000 और 3,22,000। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो कट ऑफ कहां तक जाता है। अब कट ऑफ के बाद आते हैं फी स्ट्रक्चर पे कि ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है। पर सेमेस्टर यहाँ पे आपको फीस सबमिट करना है, तो पर सेमेस्टर जो आपका खर्च रहेगा यहाँ पे सेमेस्टर वाइज का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेस फीस और हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है। तो आप अदर ट्रिपल आईटी से कंपेयर करने मत लगना कि फीस बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे मेस एंड हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि स्टूडेंट इंश्योरेंस के लिए भी ये हर ईयर में 120 रुपए जो है वो डिडक्ट करते हैं। अब इसका बेनिफिट अभी आगे हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इंश्योरेंस के लिए भी 120 रुपए काटे जाते हैं। तो ओवरऑल फाइनली इन्वेस्टमेंट क्या है इस चीज को भी हम देख लेते हैं
तो ओवरऑल जो आपका इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो 17 लाख के आसपास इंस्टीट्यूट मतलब हॉस्टल प्लस इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब इतना खर्च कर रहे हैं तो फाइनली प्लेसमेंट कैसा है, इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि इतना खर्च कर रहे हैं तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम 2024 का जो है वो ऑनगोइंग स्टैट देखने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे यही डिक्लेयर किया गया। फिर 2023, 2022 और 2021 से कंपेयर करेंगे। तो अभी तक हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का जा चुका है। अब ये में भी ऑनगोइंग है तो इंक्रीज कर भी सकता है। वहीं पे 43 लाख का पैकेज 2023 में रहा था, 43 लाख का आपका 2022 में एंड 43.5 का 2024 में ये हाईएस्ट पैकेज रहा था। अब अगर हम मीडियन एवरेज पैकेज की बात करें तो अभी ऑनगोइंग स्टेट में 11.34 लाख जा चुका। अब ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि ये ऑनगोइंग है। वहीं अगर हम एवरेज पैकेज 2023 की बात करें तो 15.43 लाख। और नो डाउट आप 2022 और 2023 के स्टैट के किसी भी कॉलेज के स्टैट को देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि स्टैट काफी ज्यादा अच्छा था और यहाँ पे 2024 में डिक्लाइन हो रहा है। आप आईआईटीज का स्टैट उठा लो, एनआईटीज का, ट्रिपल आईटीज का, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपको यही देखने को मिलेगा। तो नो डाउट 2023 एंड 2022 का स्टैट हर कॉलेज का बहुत बेहतरीन गया था। तो यहाँ पे उससे कंपेयर करें तो काफी अभी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। 2022 में 14 लाख का था, वहीं 2021 में आप देख लो स्टैट 11.53 लाख का था। वहीं अगर हम मीडियन पैकेज की बात करें तो ऑनगोइंग 9 लाख का है, तो ये इंक्रीज भी और डिक्रीज भी कर सकता है। वहीं मीडियन पैकेज 2023 में 13.50 लाख, 2022 में 13 लाख एंड 2021 में 9 लाख। लोएस्ट पैकेज अभी तक 5 लाख का गया, तो इससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि लोएस्ट पैकेज अगर 2023 की बात करें तो 6 लाख का था, 4.25 लाख 2022 में एंड 2021 में 3.5 लाख। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कितने बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज तो ठीक है, लेकिन कितने बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। तो ऑनगोइंग स्टैट में 87% स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं और ये जो स्टैट है वो इंक्रीज ही करेगा, अब इससे डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो 87% ऑलरेडी स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। 97% 2023 में प्लेस्ड हुए थे, 2022 में 100% की प्लेसमेंट रही थी, वही 2021 में 95 और 2020 में 100% स्टूडेंट। तो इससे ये तो पता चलता है कि फाइनली मैक्सिमम स्टूडेंट का प्लेसमेंट लग जाता है। तो नो डाउट एक प्रोमिनेंट ट्रिपल आईटी होने का ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपको मैक्सिमम स्टूडेंट का प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें क्या कौन कौन सी कंपनीज आई थी, तो ये सारी कंपनीज है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो। अब देखते हैं कुछ इनसाइडर्स को। कल्चरल फेस्ट की बात करें तो क्रीवा इसका कल्चरल फेस्ट है, काफी डिसेंट लेवल पे मनाया जाता है। बहुत टॉप नॉच लेवल पे तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक डिसेंट लेवल पे आपको डीजे नाइट, पोइट्री नाइट और बहुत सारे नाइट्स देखने को मिलते हैं कल्चरल फेस्ट में। वहीं स्पोर्ट्स फेस्ट की बात करें तो बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं मनाया जाता, मतलब आपको आप समझ लो कि अदर ट्रिपल आईटीज के कंपेयर में काफी डाउन पे इसका स्पोर्ट्स फेस्ट रहता है। रीजन इज वाई कि उतना एरिया ही नहीं है जहां पे ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे अरेंज करा सके। तो नो डाउट जब इसका परमानेंट कैंपस हो जाएगा तो आपको टॉप नॉच लेवल पे स्पोर्ट्स फेस्ट भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे अदर फेस्ट जैसे टेक्निकल फेस्ट होता है, तो नो डाउट ट्रिपल आईटी का टेक्निकल फेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी ट्रिपल आईटी उठा लो, एक डिसेंट सा टेक्निकल फेस्ट आपको तो देखने को मिलता ही है। आते हैं बात करते हैं इसके हॉस्टल की। ये एक अलग सा ही चैलेंज है, क्योंकि अगर आपने इसके और भी वीडियोस देख रखे होंगे तो वहां पे अगर पुराने वीडियोस होंगे तो उसमें कुछ हॉस्टल नजर आया होगा। यहाँ पे ये नया हॉस्टल जीत रॉय, अब यहाँ पे 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर ये तीसरा हॉस्टल है जो चेंज कराया गया है। तो ये बार बार चेंज करना तो एक अलग डिफिकल्टी है, क्योंकि कैंपस के अंदर इसका अपना हॉस्टल नहीं है। और कैंपस के अंदर हॉस्टल नहीं होने का कंसिक्वेंसेस ये है कि ये रेसिडेंस एरिया में है, स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप। तो नो डाउट लोकेशन तो टॉप नॉच है इस हॉस्टल का। आप नीचे उतरोगे आपको मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर कैंपस के अंदर नहीं है तो आपको रेसिडेंस एरिया में फैमिलीज या फिर वर्किंग स्पेस, सारी चीजों के अंदर अगर आप हॉस्टल रख रहे हैं तो वो फ्रीडम नहीं मिल पाता। और आप जब हॉस्टल जाते हो तो वहां पे बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट होती है। आप आईआईटीज का वीडियो उठा के देख लो, एनआईटीज के हॉस्टल का वीडियो उठा के देख लो, या फिर जो भी कॉलेजेस हैं उनका हॉस्टल का वीडियो उठा के देख लो, वहां पे एक मेमोरीज क्रिएट होता है। रात में हुटिंग, मौज मस्ती, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्टेड देखने को मिलेंगी। तो ये आप मान सकते हो पीजी टाइप का वाइब आपको देखने को मिलेगा। तो लोकेशन टॉप नॉच होने के बावजूद भी आपको वो वाइब नहीं मिल सकता। हालांकि फैसिलिटीज आपको सारी मिलेंगी, लेकिन वही है कि आपको वो हॉस्टल वाइब यहाँ पे मिसिंग फैक्टर में देखने को मिलेगा। 9 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेन कैंप जो इसका इंस्टीट्यूट है उससे 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हॉस्टल मिलता है। बसेस सर्विसेज तो हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है कि इनसाइड द सिटी 9 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है। आप भी सिटी में रह रहे होगे तो आपको पता होगा कि 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना ज्यादा हो जाता है सिटी के अंदर। अब
एक जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका फूड। मतलब मेस के अंदर बहुत लोगों का ये मानना है कि फूड की फैसिलिटी अप टू द मार्क है। हमेशा जो है आइटम्स वो चेंज करके मिलते हैं, रिपीटेटिवली एक ही आइटम नहीं दिया जाता है, हर दिन एक नया आइटम रहता है। और यहाँ पे जनरली नॉनवेज भी देखने को मिलता है, तो जो नॉनवेज लवर है उसके लिए फायदा है। तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कॉन्स है कि इसका अपना हॉस्टल नहीं है कैंपस के अंदर। तो होप्स हो आप मनाओ कि जल्दी से इसका कैंपस बन जाए। जैसे ही बनेगा तो वो सारी चीजें जो आपकी मिसिंग है वो आपके प्रोज में बदल जाएंगी। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। तो सबसे पहले प्रोज की बात करें तो यहाँ पे नो डाउट हमने देखा कि प्लेसमेंट वाइज काफी अच्छा कॉलेज है, मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट लग जाता है एक डिसेंट से पैकेज के साथ। तो आरओआई भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। लोकेशन टॉप नॉच लोकेशन पे है, कनेक्टिविटी वाइज काफी अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड जंक्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये लोकेशन भी काफी टॉप नॉच है। मेडिकल इंश्योरेंस जैसे हमने बताया था फी स्ट्रक्चर में कि 120 रुपए आपके कटे थे, तो यहाँ पे पर सेमेस्टर आपका 50,000 के अप्रॉक्स का कवर देखने को मिलता है, जो जनरली मैक्सिमम कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता। तो यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ते आपका तबीयत खराब हो जाता है तो यहाँ पे आपका कैपिंग 50,000 का मिल जाता है। डिसेंट फूड इन मेस, मैंने बताया ही कि फूड सर्विसेज काफी अच्छा है इस कॉलेज का। एक्सीलेंट कोडिंग कल्चर, कोई भी आप ट्रिपल आईटी जा रहे हो तो कोडिंग कल्चर आपको टॉप नॉच यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सपोर्टिव फैकल्टीज एज सीनियर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब कॉन्स पे आते हैं। जो सबसे बड़ा कॉन्स है, परमानेंट कैंपस इसका नहीं है, और इसी से ड्राइव किए हुए बहुत सारे कॉन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो परमानेंट कैंपस अभी तक नहीं बना है, तो जब तक परमानेंट कैंपस नहीं बनता है तो बहुत सारी डिफिकल्टी, जैसे कि रेगुलर हॉस्टल चेंज आपको इस कॉलेज में देखने को मिला, और अपना इनसाइड द कॉलेज नहीं है हॉस्टल, तो बहुत सारी और भी डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। ओनली CSIT ब्रांच, ये प्रोज में भी मान सकते हो आप, कॉन्स में भी। मेरे लिए कॉन्स इसलिए कि एक डाइवर्सिफाई क्राउड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रिपल आईटीज में, मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज में आप देखोगे EC का ब्रांच होता है, क्योंकि आप टेक को कहीं ना कहीं सेमी टेक से मिलाते हो। मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जब आपका मिलता है, दो स्टूडेंट अगर आप उस आइडिया पे काम करते हैं तो नो डाउट एक अच्छा खासा वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है। बट यहाँ पे केवल और केवल टेक ब्रांच ही है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको कॉन्स में ही रखूंगा कि, और बहुत जल्दी हो सकता है कि इसका परमानेंट कैंपस बन जाए तो EC को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जो इंपॉर्टेंट है। नो स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पे लेस स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा टॉप नॉच लेवल का नहीं मिलता है। वो भी कहीं ना कहीं ये चीजें ये तीनों को ड्राइव करती हैं। ये नो परमानेंट कैंपस के कारण ही ये सारे डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलते हैं। अब ये तो कंप्लीट रिव्यू था ट्रिपल आईटी वडोदरा का। अब कुछ चीजें अगर मिस आउट हुई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उस चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे रिव्यूज आने वाले ट्रिपल आईटीज एंड IITs और टॉप नॉच कॉलेजेस की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और पिछले वीडियो को भी जाके देखना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ट्रिपल आईटी ऊना एंड ट्रिपल आईटी भागलपुर, और जैसे जैसे वीडियोज आएंगे उसका प्ले लिस्ट भी आपको रेडी मिलेगा इस चैनल पर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।